कि मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश हो रही है। किस तरह के भारी भारी शब्दों का प्रयोग, यानी मुझे लगता है कि मुझे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन कम से कम इनके प्रवक्ताओं को और जो इनके लोग हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते समय कि प्रधानमंत्री का नाम लेकर के देश में इतने मुख्यमंत्री हैं, देश में सभी मुख्यमंत्री अपना अपना काम कर रहे हैं और सभी मुख्यमंत्री बीजेपी शासित नहीं है, अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री अपना अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन आपका चूंकि आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपने कहा था आपके डबल स्टैंडर्ड क्यों हैं? आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनको बंगला नहीं चाहिए, इनको तनख्वाह नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको वीआईपी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम वीआईपी कल्चर को समाप्त करना चाहते हैं, हम कोई सिक्योरिटी लेना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ जहां अगर आप कल की घटना देखें टेलीविजन पर, हम सबने देखा किस तरीके से आप ही के पार्टी की कार्यकर्ता जो आम सेना बन गई आपके बीच में जाकर के, और आपने जितना फ्रस्ट्रेशन के कारण से जिस हमले की हमने निंदा की, उसने ऐसी चीज को अंजाम दिया और उसमें दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके उसको, महिला को वहां से हटाया। क्या कहना चाहते हैं? कौन सी हत्या की साजिश? किस तरह का आप गुमराह कर रहे हैं देश को? किस तरह से बार बार आप प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं? किस तरीके से आप बार बार होम मिनिस्टर का नाम लेते हैं? मुझे लगता है कि आपको शर्म आनी चाहिए। और यह अराजकता का जो राज है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आपके यहां हो रहा है, जवाब दें मुख्यमंत्री, बताएं कि स्कूटी के नाम पर सीएनजी का सर्टिफिकेट कैसे इशू हुआ, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलते? बताएं कि मोटरसाइकिल के नंबर पर सीएनजी का सर्टिफिकेट कैसे इशू हुआ, और बताएं अगर उस महिला ने कहा है कि दिल्ली में अगर आप कह रहे हैं जो आपने जैसे ऑटो परमिट में आपने स्कैम किया, जिस तरीके से गरीब ऑटो वालों को लूट लिया गया इसी परिवहन डिपार्टमेंट के अंदर, इसी डिपार्टमेंट के अंदर, बताइए कि लोगों के इमोशन से कैसे आपने प्ले कर लिया, किस तरीके से लोगों ने इस स्कीम को आगे चलाया बढ़ाया, लेकिन आपने उसमें भी पैसे कमाने का साधन ढूंढ लिया, उसमें भी आपने लूटने का एक साधन ढूंढ लिया, उसमें भी आपने स्टिकर बेच दिए, हजारों में बेच दिए, लाखों स्टिकर आपने बेच दिए, और लोगों को जिन को आप गाड़ी इस तरह से प्रदूषण चलवाना चाहते थे उनको आपने स्टिकर दे दिए। तो इस सरकार को अगर कहीं भी जरा नैतिकता का तकाजा है, जरा सा भी उनको लगता है कि मॉरलिटी की वो बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के भ्रष्टाचार जो लगातार डूब रहा है और कुछ एप्रीहेंशन में बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ये हो जाएगा, हमारे ऊपर वो हो जाएगा, मुझे लगता है कि आपका जो भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से प्याज का घोटाला, चीनी का घोटाला, विज्ञापन का घोटाला, जिस तरीके से ऑटो परमिट का घोटाला, जिस तरीके से आपके एमएलए जिस तरह के कृत्यों में पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से भी आपके एक एमएलए का पति गिरफ्तार हुआ एसटी/एससी के मामले के अंदर, तमाम तरह के आपराधिक मामले आपके विधायकों के ऊपर लग रहे हैं। आप लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और आपको इस भ्रष्टाचार को तुरंत रोकना चाहिए। और जिन लोगों ने भी, हम ये मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, कि जिस तरीके से ये सरकार कहे सीबीआई से जांच कराए कि ऑटो परमिट का जो घोटाला हुआ, उसके बाद जो ये सीएनजी स्कैम स्टिकर का घोटाला हुआ है, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ जो इमोशनल बार बार आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप जो गुमराह कर रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, हम उनको चेतावनी देते हैं कि लगातार लगातार इस तरीके की हरकतों से उनको बाज होना चाहिए और अपनी अराजकता को उनको छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महामंत्री श्री रमेश बिधूड़ी जी, जो हमारे नगर निगमों के साथ हो रहा है उस पर आप अपनी बात रखिए। जी हां, तो आप यहां स्याही कांड पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, सुन रहे थे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
और आम आदमी पार्टी पर एक पलटवार करते हुए जो सामने आया ये स्याही कांड, उस पर ये सवाल पूछे कि बताए कि आखिर मोटरसाइकिल और स्कूटी के नाम पर सीएनजी का सर्टिफिकेट आखिर कैसे इश्यू कर दिया गया। लोगों के इमोशंस के साथ आपने खेला है। हजारों लाखों स्टिकर्स जो हैं वो यूं ही भेज दिए गए। इसमें कई करोड़ का जो है वो घोटाला हुआ है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि लोगों ने तो इस योजना में आपका साथ दिया, लेकिन आप लोगों के इमोशंस के साथ खेले। और केजरीवाल का करैक्टर, केजरीवाल जी का डीएनए वो आपने देख लिया है किस प्रकार का है। वो हर चीज के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए किस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। मैं एक बात दोहराना चाहता हूं, आपको बुरी लगेगी, आप थक गए होंगे सुन सुनकर, कि शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने कहा था तेरी 100वीं गलती हो जाएगी तो तुझे माफ नहीं किया जाएगा। केजरीवाल साहब ने तो वो काम 1 साल में कर दिया जी। इसने जितने 72 पॉइंट लगाए थे, 72 के 72 पे यूटर्न लिया है। अध्यक्ष जी ने गिनवाया, वीआईपी नंबर से लेकर, सैलरी से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, आज 2 उसके मिनिस्टर उसकी पार्टी में हैं। अब उसके ऊपर जब कोई आरोप लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का, या भारतीय जनता पार्टी देश की रूलिंग पार्टी जो दुनिया में सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी है दुनिया में, उसका नाम लेकर वो अब 0 से 9 टकराएगी तो 0 का नुकसान क्या होगा? 9 का नुकसान होगा। अंडरस्टूड है। और मीडिया के चैनल बंधु और मीडिया वाले डिबेट लगाने कर बैठ जाते हैं। कल जो शाही फेंकी गई है, उस शाही के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, कई चैनल वालों के फोन आ रहे हैं, फोन दे दो जी, डिबेट पर बैठ जाओ जी। वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश लगती है। अब कल को केजरीवाल साहब ये भी कहें कि हो सकता है वो खुद पैदा कैसे हुए थे वो भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश होती, ये भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने भाजपा को हटाया, वो मेरे पिताजी की कर्म नहीं थे, ये भी कह सकते हैं वो। तो इस प्रकार की मानसिकता को प्रमोट जो करते हैं हम लोग, आपको समाज और देश के हित को ध्यान में रखते हुए हर विषय पे वो एक नई नौटंकी करते हैं जी। उस विषय पे तो डिटेल्स में बता दिया। वो कहते हैं मोदी साहब पुलिस मुझे दे दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपके बस की सरकार चलानी नहीं है। एमसीडी का 4th पे कमीशन का पैसा वो दे नहीं रहे हैं, फाइनेंस कमीशन का पैसा। एमसीडी को पंगु बनाकर लटकाना चाहते हैं, जो उनकी प्रवृत्ति है, इसलिए वो कोर्ट में डाल देते हैं। केंद्र सरकार को मेरी मदद नहीं कर रही है, जबकि जेनवनी एमसीडी को दबाने के लिए एमसीडी की बात उठकर ना है। और आपकी नजरों में वो मुख्यमंत्री है, मीडिया की नजरों में वो सेलिब्रिटी हो गया है, इसलिए आपको दिखाना भी है। अब आपको दिखाना है तो हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के भी जो व्यू है और जनता का जो दर्द है उसको भी दिखाया करो। उससे पूछो, आप 4th फाइनेंस कमीशन का पैसा आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे? आपके पास जैम लगता है दिल्ली के अंदर, 4th फेज जो मेट्रो का आना है, 4 आपके पास रिमाइंडर लेटर यूडी मिनिस्ट्री सेंटर भेज चुकी है। आप उस 4th फेज मेट्रो को जैम से जनता को छुटकारा मिल जाए, उसकी मंजूरी क्यों नहीं दे रही दिल्ली की सरकार? आपके बस की अगर सरकार चलानी नहीं है, आप हमें दे केंद्र सरकार को, मेरे पास पीडब्ल्यूडी के रोड कवर करने नहीं है। आप जो, मैं एक रोड का एग्जांपल देता हूं, बदरपुर से लेकर और मेहरौली तक 14 किलोमीटर लंबी लाइन है, जहां 6 आज भी मैं 1.5 घंटे उस जैम में खड़े होकर आया हूं, लोग परेशान हैं। उस पीडब्ल्यूडी उस सड़क को हाईवे बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। मैंने चिट्ठियां लिखी है उनको, आप दीजिए उसको, उसके बस की नहीं, हम हाईवे बनाकर और सेंटर से पैसा लगाकर उस रोड को कंप्लीट करेंगे। और वहां 7 विधानसभा के लोग, कम से कम 35 लाख लोग जाम से जो जूझ रहे, पॉल्यूशन बढ़ता है, उसे छुटकारा मिलेगा। आप दीजिए उन सड़कों को हमें, हम दिल्ली के अंदर एलिवेटेड रोड बनाकर 3 साल के अंदर पैसा लगाकर सेंटर से हम उन सड़कों से उसको निपटारा दिलवाएंगे। आप दिल्ली के ऊपर काकस बनाकर बैठ गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और आप आरोप लगाते रहेंगे केंद्र पुलिस की लापरवाही है। अरे भैया, अगर पुलिस की लापरवाही होती तो वो मैडम तुम्हारे गले तक पहुंच गई होगी, उनको रोक दिया था। आपके चैनलों ने दिखाया है कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। अगर पुलिस उनके बैगों की चेक करके, पेन के अंदर भी शाही होती है, उसको भी आप किसी उसमें, अब बहनों के पास तो, महिलाओं के पास तो लिपस्टिक की भी डिब्बी होती है, उसमें भी डाल सकती है। अब सिक्योरिटी लैब्स को जनता गई थी क्या वहां पर गए थे उनके वॉलंटियर, जिनके लिए करोड़ों रुपए उन्होंने दिया है 15 दिन में, वहां पर गए थे उनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। अगर पुलिस सर्चिंग बड़ी माइक्रो लेवल पे करती, मेरे कार्यक्रम को फेल करना चाहती है पुलिस, और आप उसकी हेडिंग बनाकर दिखाते, मैं क्षमा चाहूंगा जी प्लीज।
कि मोदी की पुलिस मेरे कार्यक्रम को पूरा नहीं होने देती है, फिर वो ये कहते जी। और अगर सिक्योरिटी लैब्स वहां होता तो अब देखो सिसोदिया साहब की स्टेटमेंट देख लीजिए, शाही फेंकना आप लोगों ने लोगों को सिखाया है, आपने ये अराजकता सिखाई है, आप बिजली के खंभों पर चलकर तार काटने सिखाए हैं, आप सीरा के घर की बत्ती काट दो सिखाए हैं, आप संविधान से खिलवाड़ करते रहे, बिल मत भरिए मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सबके हम माफ करा देंगे, बिल मत भरो, ये किसने कहा? ये अराजकता उस महिला को किसने सिखाई? केजरीवाल साहब ने। तो अब आपकी सिखाई अराजकता पर आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं ऐसी प्रवृत्ति और पद्धति जो वो डालना चाहते हैं दिल्ली के अंदर और देश के लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, यहां पर ये इसको एक तालिबान बनाना हिंदुस्तान का चाहते हैं, तो इससे देखो छुटकारा आप ही दिला सकते हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैं अपने दिल का दर्द कह रहा हूं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम कोई भी बात कहेंगे, पॉलिटिकल लोगों की पिछले समय में क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, पिछले 68 वर्ष में। हम कोई बात कहेंगे ये तो विरोधी आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन आप अगर सत्य को जाहिर करोगे कि केजरीवाल साहब मुझे इन 15 चीजों के जवाब दीजिए, तुमने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था, आपके 2 मंत्री आज तक आपकी पार्टी में क्यों बने हुए हैं? अभी एक हमारे एड का पैसा 526 करोड़ रुपया और मुंह घुमाकर चोरों की तरह मुंह छुपाकर और एड दे रहे मफलर बांधकर, मफलर मैन साहब, एक वॉलंटियर साहब आए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, मोटरसाइकिल पर चले गए। आपने किसी को प्यार से फूल देकर कहना है कि आप लोग आज गलती से कार ले आए, वो तुम्हारा साथ देंगे, दिल्ली की जनता बहुत बढ़िया है। यही काम आप योगेंद्र के साथ करते, प्रसाद भूषण के साथ करते, उनके पिछवाड़े पर लात मारने की बात ना करते, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी इकट्ठी ना बनी रहती और आपकी जो जन लोकपाल लागू करना था दिल्ली में, वो लोकपाल लागू ना रहता। तो आप जो खुद कर नहीं रहे वो दूसरे को दिखाना चाहते हैं, तो ये आप ही ज्यादा इसमें कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, इस दिल्ली को बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता के हित के लिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहां पर सुन रहे थे रमेश बिधूरी को, जो कि जबरदस्त आरोप लगाते हुए यहां पर अरविंद केजरीवाल पर, और साफ तौर पर यह कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल नौटंकी करते हैं, हर बात के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। और कुछ इस तरह की बातें करते हुए रमेश बिधूरी कुछ व्यक्तिगत भी हो गए, पर्सनल अटैक भी करते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल पर। लेकिन उससे ठीक पहले सतीश उपाध्याय जी यहां पर यह बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी की जो भाषा है वो काफी शर्मनाक है। लेकिन खुद उनके साथ बैठे उनके सहयोगी रमेश बिधूरी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, सतीश उपाध्याय उस पर क्या कहेंगे ये भी यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन स्याही कांड पर बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यहां पर सुन रहे थे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है और तमाम उन बातों पर जो कल स्याही कांड में भावना अरोड़ा ने उठाई थी, उन बातों पर सीबीआई जांच की मांग की है, सीएनजी घोटाले पर और साथ ही साथ ऑटो परमिट पर।